तालीम का एक पहलू है, उस पर हुकूमत काम कर रही है और उस पर बहस एक पूरा प्रोग्राम हो सकता है। लेकिन जो उन्होंने बात की इस पे कि ये जो मोबाइल फ़ोन है, थोड़े दिन पहले हम भी ये बात कर रहे थे कि इसकी जो नेगेटिव साइड है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। नौजवान अपने इस मोबाइल फ़ोन में वो चीज़ें देखते हैं जो उनके मुआशरे में मौजूद नहीं है और फिर उसके बाद वो ज़हनी इंतशार का और परेशानी का शिकार हो जाते हैं और फिर नेगेटिव साइड्स जो हैं वो आगे बढ़ती हैं, नेगेटिव थॉट्स बढ़ती हैं और रुझान इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में बढ़ता चला जा रहा है, जहाँ वालिदैन की और असातिज़ा की तरबियत जो है उसका बड़ा अहम रोल है। यही बात थोड़े दिन पहले मरीम नवाज साहिबा ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि वालिदैन को, असातिज़ा को और जो लीडर्स हैं उनको नौजवानों को गाइड करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा ताकि हमारी ख़वातीन माशरे में महफूज रह सकें, उनके लिए महफूज मुकाम बन जाए ये माशरा। तो ये उन्होंने भी कहा था और बाकी लोग भी यही कह रहे हैं और यही बात सब करते हैं। लेकिन जब ये बात की जा रही होती है, जब कोई इंसिडेंट या वाक़या हो जाता है, तो इन तमाम पहलुओं को नज़रअंदाज करने का क्यों कहा जाता है? यानी जब कोई ये कहे कि ख़ानदानी सिस्टम को आप इंटैक्ट करें, जब कभी आपको कोई ये कहे कि माँ बाप अपने बच्चों के साथ अपने ताल्लुकात को गहरा और बेहतर करें, जब कोई आपको ये कहे कि छोटों के ऊपर बड़े जो है वो नज़र रखें और उनकी अकाउंटेबिलिटी भी करें और उनके ऊपर शफकत भी रखें, जब आपको कोई ये कहे कि नेगेटिव चीज़ें मुआशरे से निकालनी है, तरबियत की जिम्मेदारी है, तो फिर गुस्सा आता है लोगों को। उनको लगता है कि ये विक्टिम ब्लेमिंग है और सिर्फ वाक़े पे बात की जाए, बस वो लोग ये चाहते हैं। यानी कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो कहते हैं सिर्फ आप एक वाक़े पे बात करें, ये इंसिडेंट हुआ नहीं होना चाहिए था, बस भाई ये क्यों हुआ, इसका सद्देबाब कैसे होगा, लोग इस तरह के क्यों बन गए, उनको कैसे ठीक किया जा सकता है, कानून कहाँ पे बेहतर किया जा सकता है, कानून नाफिज करने वालों से कहाँ गलती हुई, तरबियत में कहाँ गलती हुई, हम इस तरफ किस पॉलिसी की वजह से जा रहे हैं, ये सारे फैक्टर्स आपको देखने पड़ते हैं। लेकिन उस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। यहीं से बातचीत का आगाज़ करते हैं इस प्रोग्राम में। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है, यासिर हमायूं साहब, प्रोविंशियल मिनिस्टर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब, बहुत शुक्रिया आपका सर। चौधरी निसार चीमा साहब, मेंबर कौमी असम्बली PMLN से, सर बहुत मेहरबानी आपकी ज्वाइन करने के लिए। सैयदा शैला रज़ा साहिबा, प्रोविंशियल मिनिस्टर सिंध, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रही हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। शैला पर मैं आपसे शुरू करता हूँ क्योंकि आप एक खातून हैं और इन मामलात को आप बड़ी आसानी से समझ भी सकती हैं और समझा भी सकती हैं। देखिए, मुआशरा गिरावट का शिकार तो हुआ है। हमारी इस मुआशरे के अंदर अगर हम बड़े हैं तो छोटों को लेकर जिम्मेदारी बड़ी है, मीडिया की भी जिम्मेदारी बड़ी है, पॉलिटिकल लोगों की भी बड़ी है, असातिज़ा की और वालिदैन की जिम्मेदारी तो सबसे ज़्यादा बड़ी है। क्या यही वो चीज़ें हैं जिनको डिस्कस होना चाहिए या मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ, या इससे पहले जो बात प्राइम मिनिस्टर ने की या मरीम नवाज ने की ये गलत बात है? क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं सिर्फ इंसिडेंट पे बात करो, वो क्यों हुआ इस पे बात ना करो। देखिए, इंसिडेंट हो जाए तो सभी बात करते हैं जी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हर वक्त हमारे टॉपिक या हमारे रोज़मर्रा में इनको डिस्कस होना चाहिए। और सीधी बात जो है वो यही है कि आपकी पहली तरबियत गाह जो है वो घर ही है। स्कूल में भी जब हम जाते थे तो जो बच्चों का बिहेवियर होता है एज स्टूडेंट भी और एज टीचर, मैं 7 इयर्स मैंने टीचिंग की है, तो पता चल जाता है कि बच्चे के घर का क्या माहौल है और हमें अपने बच्चों को बताना होता है। वक्त के साथ साथ जब मेरी फैमिली में कुछ बच्चे 2.5 साल के हुए और उनको स्कूल जाना था, तो मैंने बहुत सारी बातें उन्हें बताई। तो मेरे रिलेटिव थे, उन्होंने कहा ये क्या बातें आप बता रही हैं, ये तो बच्चों को पक्का कर रही हैं आप। मैंने कहा नहीं, मैं बच्चों को आगाह कर रही हूँ। और जब तक मेरे बच्चे भी छोटे थे तो जो मेरे सगे भाई हैं या उनके सगे चचा हैं, उसके अलावा कभी किसी की गोद में मैं नहीं देती थी। और मैंने अपने बच्चों को ये तरबियत दी थी और मेरे बाकी ख़ानदान के भी बच्चों को कि बेटा आपने कभी किसी से प्यार नहीं लेना इधर। और हमने जब भी बात की यही की कि बच्चों को कम से कम स्कूल जाने से पहले गुड टच और बैड टच पता होना चाहिए। बच्चों को ये मालूम होना चाहिए कि
कौन उन्हें कहाँ प्यार कर सकता है, कहाँ छू सकता है। तो अगर हम हर चीज़ को एक ज़िक्र ममनुआ कर देंगे, टैबूज बना देंगे, तो हम कभी भी कुछ नहीं कर सकेंगे। एक दफ़ा मैं 7th में रिप्रोडक्शन जो था वो टॉपिक था, सबक है हमारे यहाँ साइंस में, तो उसको मैंने पढ़ाया। तो जाहिर है कि एक बायोलॉजी है, मुझे उसमें बताना है सब। तो अगले दिन एतराज़ आया कि भाई आप बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं। तो मैंने कहा आप इस स्कूल से हटा लें, टॉपिक है तो मुझे पढ़ाना होगा और ये समझाना होगा, ताकि हमारी बच्चियां बड़ी मासूम होती हैं, उनके साथ बहुत कुछ हो जाता है। और जब से मैं मिनिस्टर बनी हूँ, जो मेरे पास केसेस हैं उसमें बहुत सारी जो है जगह मासूमियत बड़ा फैक्टर रही। हाँ। कि जो मासूम है उन्हें पता ही नहीं चलता कि क्या है। तो सबसे पहले तो अपने बच्चों को एतमाद में लें कि उनको कोई मिसबिहेव ना कर सके और वो किसी से मिसबिहेव ना करे। ये ना हो कि आपका बच्चा अटैकर हो और आपको पता नहीं। तो सबसे पहली बात जो है, मैं समझती हूँ कि वालिदैन को टाइम देना है, टॉपिक्स पे बात करनी है। आपके बच्चे ने साइंस पढ़नी है, आगे आपके बच्चे ने जो पढ़ना है, आपको भी बहुत सारी बातें पता हैं, आपको बताने का तरीका आना चाहिए, उन्हें बताएं। और उनको ये कहें कि हर औरत तुम्हारी माँ, बहन, बेटी नहीं है, लेकिन उसकी इज्जत इतनी ही है जितनी तुम्हारी नजर में तुम्हारी माँ, बहन, बेटी की है। औरत की इज्जत करना सीखें, रिश्तों की नहीं, रिश्ते की नहीं कि मेरी बहन है तो इज्जत वाली है, मेरी माँ है तो उसकी इज्जत है, लेकिन दूसरे की नहीं है। बाहर निकलते ही मैं सीटी छोटे थे और पश्तो में भी हैं, हर जुबान में है कि मामा सांझियाँ होंदियां ने, बेटियां सांझियाँ, इस तरह तियां सांझियाँ होंदियां ने, ये और सिंधी में भी इस तरह के बहुत सारे मकूले होंगे मशहूर। तो हर तरफ लोग इस बात को जानते हैं, ये यहाँ का कल्चर है। हुआ ये कि हमने मादर पिदर आज़ादी में अपने बच्चों को अकेला छोड़ दिया और अब हम बच्चों को थानों में बंद करके उनसे तवक्को कर रहे हैं कि उनको हम डंडे मार के ठीक कर देंगे। मैं एक चीज़ सिर्फ मैं चीमा साहब आपके सामने रख रहा हूँ, ये जो बच्चे पकड़े गए हैं ना, पुलिस ने पकड़े हैं, इनमें से बेशतर के माँ बाप से जब पुलिस वाले मिले तो पुलिस वालों को भी बड़ी मायूसी हुई। यानी माँ बाप को पता ही नहीं था कि उनकी औलाद क्या गुल खिला रही है और किस तरफ को जा रही है। अच्छे खासे शरीफ किस्म के माँ बाप और औलादों के कारनामे आप देखें। अब यहां जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और देखें उनके हाथ में एक गैजेट आया है, ये मोबाइल फोन, इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें हैं। अगर वो नेगेटिव चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो इस तरह के बन रहे हैं। चेक कैसे रखा जा सकता है चीमा साहब इसमें? यानी रियासत, मुआशरा, अगर कुछ चीजें बंद की जाएंगी तो फिर वो भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो किस तरह हो सकता है चीमा साहब? देखिए इमरान साहब, ये बड़ी अहम टॉपिक है और इस पे शैला बैन ने बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच है उनकी और बड़े अहम नुकात की तरफ उन्होंने इशारा किया है। बिल्कुल सही है। देखें, दो ही इदारे थे, तरबियत गाहें थीं, माँ की गोद यानी घर का माहौल, और फिर यह है कि असातिज़ा इकराम, तालीमी इदारे जो थे वहाँ तरबियत होती थी। बदकिस्मती से इन दोनों इदारों ने तरबियत का काम छोड़ दिया है। वहाँ पे तरबियत नहीं हो रही, ना माओं के पास वो वक्त है, वो ये उनको अपने बाकी तफरीहात से फुर्सत नहीं है। वो मोबाइल फ़ोन, जिस तरह ये है कि बाकी बच्चे मोबाइल फ़ोन पे लगे हुए, माँ भी लगी हुई है। ना ये है कि तरबियत के लिए उनके पास, माओं के पास वक्त है, ना असातिज़ा के पास। अब तो ये देखें, ये जो तदरीस का शोबा है ये भी एक बिज़नेस बन गया है। तो वो मिशनरी स्पिरिट के साथ पढ़ाना और तरबियत करना, एक शख्सियत साजी, किरदार साजी, वो तस्वर ही ख़त्म हो गए हैं, ठीक है, तालीमी इदारों में। तो ये बहुत अहम बाकी ये चीज़ है। और जो नेगेटिव एस्पेक्ट है, नेगेटिव चीज़ें हैं ये मोबाइल फ़ोन के, तो मेरा सवाल ये है, देखें कई गैर मुस्लिम मुल्कों ने, आपके सामने इमरान साहब, आपको हमसे ज़्यादा पता होगा कि कई नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ ने वो काबिल एतराज़, ऑब्जेक्शनेबल जो वेबसाइट्स हैं बंद की हुई हैं। पाकिस्तान ने भी की हुई है। नहीं हो रहा जी, यह कि इवन देखें चाइना में बेशुमार वेबसाइट बंद है। तो क्या यह है कि वहाँ गुजारा नहीं होता? वो समझते हैं कि सिंगापुर में कई बंद है, और वहाँ जब हुकूमत पे एतराज़ आया कि जी आपने ये जो है, ये तो फ्रीडम जो है आपने शख्सी आज़ादी छीन ली है, तो उन्होंने कहा जी नहीं, हमें अपनी जो नौजवान नस्ल है, बच्चे हैं, हमारा मुस्तकबिल है, हम अपने मुस्तकबिल को तबाह होते नहीं देख सकते। तो बात यह है कि अगर हुकूमत ये समझती है, वज़ीर आज़म साहब ये समझते हैं, तो इस तरह की ऑब्जेक्शनेबल वेबसाइट्स बंद करने में क्या चीज़ माने है। दूसरी बात जो है वो ये है कि देखें
कि जो वज़ीर आज़म साहब ने कहा, अभी आपने जो सुनाया कि देखें हमारे जो तालीम के मकासद थे, हम ये है कि वो जो ये बाबू पैदा करते रहे, ये देसी अंग्रेज़ पैदा करते रहे। देखें बात ये है कि पिछले 8 साल में केपी में इनकी हुकूमत है, वहाँ पर कौन सी किरदार साजी हो रही है और तालीम में कौन सा इनकलाब आया है। पिछले 3 साल में पूरे मुल्क में फेडरल लेवल पे कौन सा इनकलाब आया है। देखें पिछली हुकूमतें भी जिम्मेदार होंगी, लेकिन यह है कि पिछले 8 साल में केपी में और पिछले 3 साल में ये फेडरल लेवल पे कौन से तालीम में इनकलाब आए हैं, मुझे ये बताया जाए ठीक है, किरदार साजी के ऊपर कहाँ तवज्जो दी जा रही है।